फिशर का दूसरा पॉइंट सिंपल है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाने के लिए डिटरमिन्ड है ताकि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में सेल्स और बढ़े? Does the management have a determination to continue to develop products or processes that will still further increase total sales when the growth potential of currently attractive product lines have largely been exploited? सीधा मतलब कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहे, बल्कि नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस डेवलप करने की सोच और एबिलिटी रखें। हर सक्सेसफुल कंपनी एक प्रोडक्ट के दम पे शुरू होती है, लेकिन सवाल ये है, जब वो प्रोडक्ट अपने पीक ग्रोथ तक पहुंच जाता है, तब कंपनी का अगला ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? अगर मैनेजमेंट के पास इनोवेशन की सोच नहीं है, तो ग्रोथ रुक जाती है। फिलिप फिशर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म विनर्स वही बनते हैं जिनके मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस पे काम करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद इवन बेस्ट सेलर्स भी सैचुरेशन फेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैगी के बिना नेस्ले इंडिया चल सकता है? हाँ, क्योंकि उनके पास डेयरी, चॉकलेट्स, कॉफी, न्यूट्रिशन, मल्टीपल इंजन्स हैं। एक अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर का सोचता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, R&D पे इन्वेस्ट करता है और मार्केट के ट्रेंड्स को समझ के अपने बिजनेस को इवॉल्व करता है। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। शुरू हुआ सोप्स और डिटर्जेंट से, लेकिन मैनेजमेंट ने कंटिन्यूसली नए कैटेगरीज एक्सप्लोर किए। स्किन केयर, पैकेज्ड फूड्स, बेवरेजेस, इवन वाटर प्यूरिफायर्स। आज उनके पास 50+ ब्रांड्स हैं और मुंबई और बेंगलोर के R&D सेंटर्स में 800 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स नए इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। साथ ही विनिंग इन मैनी इंडियाज स्ट्रेटेजी से पता चलता है कि उनका मैनेजमेंट एक ही रीजन, एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, बल्कि अलग अलग रीजनल टेस्ट्स, नीड्स के लिए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। स्टॉक मार्केट का जार्गन कंफ्यूज करता है। इंट्रिंसिक IQ के AI पावर्ड इनसाइट्स और इजी DCF वैल्यूएशंस के साथ इन्वेस्टिंग हो जाती है सिंपल। बस विजिट कीजिए intrinsiciq.in। रिसर्च स्मार्टर, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस। एक और एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स से शुरू हुआ, फिर टेलीकॉम, जियो, फिर रिटेल। अगर सिर्फ रिफाइनरी पे डिपेंड करते तो शायद ग्रोथ उतनी सस्टेनेबल नहीं होती। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जर्नी फिशर के पॉइंट को परफेक्टली दिखाता है। टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल से शुरू करके मैनेजमेंट ने जियो, टेलीकॉम और रिटेल लॉन्च किया और अब तो फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी है। आज टेलीकॉम और रिटेल का रेवेन्यू शेयर ऑलमोस्ट 40% है। ऑयल के अलावा भी नए ग्रोथ इंजन्स चल रहे हैं। यही मैनेजमेंट विजन होती है जो एक कंपनी को डेकेड्स तक ग्रो करवाती है। लेसन सिंपल है, एक कंपनी का फ्यूचर उसके करंट प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि उसके मैनेजमेंट की सोच से डिसाइड होता है। अगर लीडरशिप नए ग्रोथ इंजन्स बनाने के लिए डिटरमिन्ड है, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बनती है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है? रिलायंस, HUL या कोई और? कमेंट्स में अपना थॉट जरूर लिखिए।
और इस सीरीज़ को आगे देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।